नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार सलूजा, सहायक प्राध्यापक, राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों के समक्ष कबीरदास जी का एक दोहा और उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कबीरदास जी की रचना का नाम है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। तो जो मैं दोहा प्रस्तुत करूँगा वह कबीरदास जी की साखी से लिया गया है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि कबीरदास जी निरक्षर थे। जब कबीरदास जी निरक्षर थे, ऐसी स्थिति में कबीरदास जी ने साखी नामक रचना या कबीरदास ने बीजक की रचना कैसे की, तो इसके बारे में मैं यह बताना चाहूँगा कि कबीरदास जी निरक्षर तो थे, ये सत्य है, किंतु उनके एक शिष्य थे धर्मदास, जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। तो उन्हीं धर्मदास जी ने कबीरदास जी की वाणियों का संकलन किया और उसका नाम रखा बीजक। मैं आप लोगों के समक्ष जो दोहा प्रस्तुत करने वाला हूँ वह दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामै दोना समाही। अब इस दोहे के कुछ शब्दों का हम शब्दार्थ जान लेते हैं। यहाँ मैं का अर्थ अहंकार, हरि का अर्थ ईश्वर या निर्गुण ब्रह्म, और प्रेम का अर्थ ईश्वर की भक्ति, और साकरी का अर्थ सकरी, जामय का अर्थ जिसमें समाही का मतलब समाना। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश कबीरदास जी की रचना बीजक से अवतरित है। अब हम प्रसंग को देख लेते हैं। यहाँ कबीरदास जी ने मनुष्य को अहंकार को त्यागने की प्रेरणा दी है। व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में अहंकार का भाव था, जब मेरे मन में अहंकार का भाव था, तब मेरे मन में ईश्वर का वास नहीं था। अब मेरे मन में ईश्वर का वास है, इसलिए अहंकार का भाव नहीं है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि यह ईश्वर की भक्ति रूपी प्रेम की गली बहुत सकरी है, जिसमें ये दोनों अर्थात अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं समा सकते। कहने का आशय यह है कि जब मनुष्य अपने मनोविकारों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें त्याग देगा, तभी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर मनुष्य इन मनोविकारों को नहीं त्यागेगा तो उनकी साधना विफल हो जाएगी, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। विशेष: ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए अहंकार को त्यागना जरूरी है। इसमें शांत रस, प्रसाद गुण, दोहा छंद, सदुक्कड़ी भाषा का
प्रयोग हुआ है। शांत रस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भक्ति, नीति या दर्शन से संबंधित रचना होती है या कविता होती है, वहाँ शांत रस होता है, क्योंकि शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य है और ईश्वर को प्राप्त करने का साधन भी वैराग्य है। धन्यवाद।